हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणुक और आणविक द्रव्यमान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही हम हाई स्कूल क्रॉस करेंगे और हम जैसे ही क्लास 11th में पहुंचेंगे या 11th क्रॉस करके हम 12th में पहुंचेंगे तो हम उसमें कुछ कैलकुलेटिव चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे 12th में जाएँ क्या पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन, विलयन पढ़ेंगे, और उसमें जाएंगे रासायनिक तत्वों की मूल अवधारणा पढ़ेंगे। हम रासायनिक विज्ञान की तत्वों की मूल अवधारणा पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हो, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे आणविक द्रव्यमान निकालना। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन का ये कोई धातु है, यहाँ क्या होगा, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, और यो आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार। बात क्लियर होगी। तो कैसे दर्शाएंगे इसे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और परमाणु भार कितना होगा इसका, 1। बात क्लियर होगी। उसके बाद देखते हैं, हाइड्रोजन के बाद बेरिलियम है 4 और इसका जो परमाणु भार वो कितना है, 9। लिथियम 3 और जो इसका परमाणु भार है वो कितना है, 7। बात क्लियर हुई है। कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7 और इसका परमाणु भार 14। ऑक्सीजन 8, परमाणु भार कितना, 16। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 23। एल्युमिनियम कितना है, 13 और इसका जो परमाणु भार है वो कितना है, 27। उसके बाद सल्फर 16, 32, फास्फोरस 30, परमाणु भार 31। इस तरह से हमें याद रखना है। बात क्लियर हो रही है। और आगे देखते हैं, कॉपर, आयरन का कितना है, आयरन का 26, 56 परमाणु भार। उसके बाद कॉपर 29, 63.5। जिंक का कितना है, 30 और जिसका है 65.5 परमाणु भार। बात क्लियर हो रही है। इतना अगर हम परमाणु भार याद कर ले तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और कुछ देख लो, जैसे सिल्वर 47, 108। बात क्लियर हो रही है। आयोडीन 53, 127। क्लोरीन कितना है, 35, 17, एटॉमिक नंबर 17 और 35.5 इसका परमाणु भार। बात क्लियर हुई। और कोई, फ्लोरीन 9, 19। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 29। उस कैल्शियम 20, 40। बात क्लियर होगी। अगर इतने हम परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद कर ले तो हम किसी का भी अणुभार निकाल सकते हैं, किसी भी यौगिक का। अब देखते हैं, एक अणु किसका है, ऑक्सीजन का, और एक और अणु किसका, ऑक्सीजन का। बात क्लियर होगी। तो कि दोनों एक मिलकर क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, एक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। अगर इसका अणुभार की बात करूं मैं, O2 का अणुभार, पहले अणुभार का सूत्र देखते हैं। अणुभार बराबर कितना होता, अणुभार बराबर अणु में परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, ये हमारा इसका फार्मूला है, अणुभार। इसे m से दर्शाते हैं, ठीक है।
अब हमें O2 का अणुभार निकालना, O2 का अणुभार। तो O2 का अणुभार कैसे निकाल लेंगे? ऑक्सीजन का जो इसका अणुभार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन 2, 16 दूनी 32 AMU। इसकी यूनिट कितनी होती है? एटॉमिक मास यूनिट। बात क्लियर हो गई? यहां तक नोट करो, इसे कर लिया? चलो आगे देखते हैं। एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो, MCO2 शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और परमाणु भार कितना है इसका 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है 2, 16 दूनी 32 और 12 32 प्लस 12 44 AMU। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 44। एक और देखते हैं, C2H4 का अणुभार कैसे निकाल लेंगे? एथीन का, ठीक है। देखो MC2H4, बात क्लियर हो गई? तो कैसे निकालने? कार्बन कितने हैं 2, तो 12 दूनी, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, 2 कार्बन है तो 2 से गुणा, प्लस कितना हाइड्रोजन है 4 और परमाणु भार कितना है इसका 1। बात क्लियर होगी? तो 12 दूनी 24 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 28। कितना आ गया 28। नोट करो इसको। बात क्लियर होगी? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं H2O का अणुभार। तो कैसे निकाल लेंगे? MH2O इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में। H का परमाणु भार कितना है 1, कितना हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन है हमारा 8 दूनी 16, 16 कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 1 सिर्फ, तो 16 और 2 18 AMU। बात क्लियर हो गई? HNO3 का देखते हैं, HNO3 का MHNO3 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1 परमाणु भार, प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन कितने 3 और होता कितना 16, 16 गुणा 3 तो 14 और 1 15 और 16 3 48, 48 और 15 63 AMU। कितना आ जाएगा 63 AMU। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, NH3 का अणुभार। NH3 का अणुभार कितना होगा? तो देखो NH3 इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो N का कितना होता है 14, कितना हाइड्रोजन है 3 और इसका अणुभार कितना, परमाणु भार कितना होता है 1 गुणा 3, 14 और 3 17 AMU। तो NH3 कितना आएगा 17 AMU। इसे नोट कर लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। बात क्लियर होगी? चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह हम किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। अब देखो किसका, H2SO4 का निकाल लो, H2SO4 का अणुभार। तो कैसे निकाल लेंगे? MH2SO4 लिख लेंगे शॉर्ट में से, और कितने हाइड्रोजन है 2 गुणा 1, अणुभार के परमाणु भार कितना है इसका 1, प्लस सल्फर का कितना 16 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन है, 2 एकम 2 प्लस 32 और प्लस 64, 32 और 2 34 और 64 कितना हो गया 34 और 64, 4 4 8 और 3 2 5, 3 और 6 9, 98 AMU। कितना आ जाएगा 98 AMU। बात क्लियर होगी? इसको नोट करो, कर लिया? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं KCl का अणुभार। KCl का पोटेशियम का कितना होता है MKCl। पोटेशियम का अणुभार कितना है, परमाणु भार 39, कितना होता है 39, तो 39 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, 35.5, तो कितना आ जाएगा 9 5 14 का 4
और 3 3 6 1 7 0.5 74.5 AMU। बात क्लियर होगी। अब देखते हैं यूरिया का, इसे नोट करो, कर लिया। चलो यूरिया का देखते हैं। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CONH2 यूरिया। ये क्या हमारा यूरिया। तो यूरिया कैसा आ जाएगा निकल के देखो, NH2CONH2 कितना आ जाएगा निकल के देखो। NH2 और NH2, N कितना होता है 14, N का परमाणु भार कितना होता है 14 और हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणा 2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2, 1 से गुणा 2 की कर देंगे, प्लस C का कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16 और इधर भी NH2 है, तो कितना आ जाएगा प्लस 14 गुणा 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1 और 2 हाइड्रोजन है, जोड़ो ने 14 और 2 16 और 14 2 16, 16 दूनी 32, 14 और 2 16 और 14 2 16, 16 16 32 और 16 3 48, 48 और 12 कितना होता है, एक बार जोड़ो 14 और 2 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और 2 16, तो 16 कम 16 16 32 16 48, 48 और 12 60, 48 और 12 60। चेक करो एक बार इसे, N का कितना हो गया 14, हाइड्रोजन 2 है, 12 2 14, बात क्लियर होगी, सही है। फिर उसके बाद कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन 16, ठीक है। नाइट्रोजन कितना 14, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है तो 2 आ गए। चलो 14 और 2 16, सही है। 12 और 16 सही है, 12 और 16 सही है हमारा, 12 16। फिर उसके बाद ये 12 आ गया, चलो ये 12 आ गया। उसके बाद ये 16 आ गया और ये 16 आ गया, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48 और 12 60, 60 AMU कितना आ जाएगा 60 AMU। बात क्लियर होगी। एक बार ध्यान से देख लें इसको, ठीक है, नोट करो इसे, कर लिया। चलो आगे देखते हैं। C6H6 का अणु भार, C6H6 का अणु भार, और जी तुम्हारा एक और एग्जाम्पल है इसका C6H6, और जी तुम्हें निकालना है एक और NaCl का अणु भार। दोनों निकाल के दिखाओ, वीडियो पॉज करके, जल्दी वीडियो पॉज करो, इसको निकाल लो। निकाल लिया, चलो देखते हैं। MC6H6 तो कितना आ जाएगा, कितने कार्बन है 6, तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन कितने 6 गुणा 1, 12 छंग 72 और प्लस 6, 72 6 78 AMU। बात क्लियर होगी। सोडियम का अणु भार NaCl, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11 और परमाणु भार कितना होता है इसका 23 प्लस 35.5, 35 और 23 कितना होता है 58.5 AMU। तो इस तरह से हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद करके किसी भी यानी किसी भी अणु का अणुभार निकाल सकते हैं। बात क्लियर होगी। अणुभार या आणविक द्रव्यमान, इसे क्या बोलते हैं, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको आसानी से निकालना सीखी, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हमारे यूज़ में यूज़ होने वाला है। जैसे मोलरता निकाल लेंगे तो उसमें इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमसे जुड़े रहिए।